ठीक है, सो क्या हाल है सभी के। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। एंड यस, मैंने एक चीज़ के लिए मैं सबसे पहले सॉरी बोलता हूँ। जो लोग 12 बजे के बाद ज्वाइन कर रहे थे, काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आया था, बट हमारी टीम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे वो, क्योंकि एक सेटिंग में किया हुआ था कि 12 बजे तक ही एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए टीम को मैंने 15 मिनट पहले बोल दिया था कि आप भेज दो लिंक, सो दैट कि लोग ज्वाइन कर लें। और क्योंकि छोटा सा सेशन था, अगर आप बाद में ज्वाइन करते भी तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं, आप लोग, क्योंकि आधा कन्वर्सेशन ख़त्म हो गया होता। तो इसलिए मैंने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला होता कि 12 बजे तक ही रहे, क्योंकि अगर सुनना है तो पूरा अच्छे से सुनो ना। तो इसलिए, और कोई नहीं, बट नेक्स्ट टाइम हम लोगों के बीच में बात होंगी, और इसमें कोई और गेस्ट नहीं होगा, सिर्फ हम दोनों लोग होंगे, और हम और आप रहेंगे और बात करेंगे, और आप लोग को जो पूछना है पूछ लेना मुझसे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और यस, थोड़ा सा बीच में टेक्निकल ग्लिच हो गया था, बट सॉर्ट आउट कर लिया मेरी टीम ने। एंड यस, सर का वीडियो ऑन नहीं हुआ, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच। बट कोई नहीं, आप लोग को सुनने से मतलब है कि क्या क्या इन्फॉर्मेटिव बात हो रहा था। तो इसी के साथ शुरू करते हैं सेशन को। एन्जॉय दिस सेशन। Just a second. On the upper side, is it okay now? यस सर, नाउ आई थिंक आई एम। Okay. या, Do you see me? यस, नो सर, एक्चुअली वी कैन जस्ट स्टार्ट इट लाइक दिस ओनली सर, नॉट अ प्रॉब्लम सर। Okay. Yeah. Okay. So sir, firstly, thank you so much for joining. And It's my uh, pleasure and thanks a lot for inviting me. Also, after a long time, I see you. yes, sir. So sir, apart from us, there are lots of participants also. They have joined us. Okay. Yeah, sir. They all are aspiring tea planters. Okay. Yeah. So they will also be cleared in this video that what fundamental to become a tea planter, what necessary to take the steps to become a tea planters. Okay. Yeah. So So, basically, should I? we'll be talking about the tea, related to tea, each and everything. So we'll try to Okay. keep this entire video in Hindi so that everyone can understand. No problem. No problem. Okay. I'll try my level best to speak in Hindi. Yes, sir. Although my Hindi is not perfect like you. No, sir. We have done an interview in Hindi only last time. I think your Hindi is much better than me. So I think we can Okay. we can do it, sir. Not a problem, Okay. sir. Okay. Yes. Okay. Thank you for the permission. Yeah. So if Hmm. anyone want to ask any question, they can just drop downside of the panel, and we can take your question. Not a problem. ओके। सो सर, पहला सवाल ये है Hmm. कि सर, इन टी गार्डन देयर इज सो मच ऑफ Hmm. अनसर्टेनिटी, कि आप टी गार्डन Hmm. में चले जाते हो, बट यू डोंट नो व्हाट योर फ्यूचर इज। आप कहाँ लेके जा रहे हो आपका फ्यूचर को, और आपको पता नहीं होता है कि यार बहुत अनसर्टेनिटी लाइफ चल रहा है। फ्यूचर सिक्योर कैसे करना है टी गार्डन में, ये आप पहले क्लियर कर दो बाकी लोगों को सर। बात ऐसा है कि व्हेनेवर यू ज्वाइन इन टी गार्डन, आप जैसे टी इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो, उससे पहले दो तीन स्टेप होते हैं कि आप, इफ यू आर स्टडिंग इन एन इंस्टीट्यूशन, आप अगर कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, तो कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो उस सब्जेक्ट का फ्यूचर क्या है, तो जाके अल्टीमेटली प्रैक्टिकल में कैसा काम आएगा, तो इस जानकारी आपको बहुत जरूरी है बिफोर यू गेट एनरोल्ड इनटू एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिकल और वोकेशनल एजुकेशन, राइट? सो राइट। व्हाट वी डू हियर, एडमिशन से पहले हम लोग स्टूडेंट का काउंसलिंग करते हैं। जैसे राइट। यहाँ हमारा एनआईटीएम में एडमिशन लेने आते हैं, तो यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद उनको कैसा पोस्ट मिल सकता है और जॉब क्राइटेरिया क्या होंगे, अगर फैक्ट्री में है तो क्या क्या काम उनको करना पड़ेगा एज एन एग्जीक्यूटिव, और फील्ड में अगर है तो फील्ड में क्या क्या काम है, अगर छोटा गार्डन है मीन प्रोप्राइटरी कंसर्न और एजेंसी हाउस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो हम लोग ये सब चीज एक्सप्लेन करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। और आजकल में टी टेस्टर के भी डिमांड बहुत बढ़ चुके हैं इंडस्ट्री में, तो एक टी टेस्टर जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज ट्रेनिंग इन टी टेस्टिंग, ऐसा नहीं है कि टी टेस्टिंग का मैं एक महीना या
हमारा जो 9 महीने का कोर्स है टी टेस्टिंग, हम पीजीडीटी में भी एक्सपोजर पूरा देते हैं, तो 9 महीना भी कम पड़ते हैं टू बी ए सक्सेसफुल टी टेस्टर। तो इसके लिए जैसे पास आउट होते हैं स्टूडेंट इमीडिएटली, इफ दे ज्वाइन, तो वो लोग ज्वाइन करते हैं एज ए ट्रेनी टी टेस्टर इन टी टेस्टिंग लाइन और ब्लेंडिंग लाइन इन ब्रोकर हाउस, नहीं तो पैकेजिंग हाउस जो है हमारा देश में या विदेश में। तो वहां पे एक टी टेस्टर का जॉब रोल क्या होता है, टी गार्डन में ट्रेनिंग असिस्टेंट का काम क्या होते हैं, प्रोविशनरी पीरियड क्या होते हैं, उस प्रोविशनरी पीरियड में जॉब स्पेसिफिकेशन कैसा होता है, तो किस कम्युनिटी के साथ में आपका ज्यादा मिक्सअप करना नहीं है, फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू बी ए सक्सेसफुल प्लांटर इन फ्यूचर। और जिन लोगों के साथ आप काम करोगे उन लोगों के साथ आप कितना पोलाइट रहोगे, तो आपको अगर इंडस्ट्री का जो मेन वर्क फोर्स, दे यू शुड नॉट फॉरगेट दैट दे आर योर कोलीग्स। तो एक जो नए से शुरू करते जा रहे हैं इंडस्ट्री में, तो जाते ही अगर वो सोचने लगेंगे कि मैं आई एम द सुपीरियर, देन ऑब्वियसली ही वोंट बी सक्सेसफुल इन हिज मिशन। तो एक नॉलेज और इसके साथ में एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है, जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, और लेबर लॉज जो होते हैं, लेबर लॉज में कौन कौन सा एरिया में आपको सावधान रहना है टू डील विद द वर्कर्स ऑफ द गार्डन। तो भूलना नहीं चाहिए कि जो लोग हमारा मस्ट वर्कर है, दे आर द बैकबोन ऑफ द टी इंडस्ट्री। इन लोगों के साथ डीलिंग करना ही सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होते हैं। तो लोग जहाँ फेल करते हैं मेनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एरिया में ही ज्यादातर फेल करते हैं। नहीं तो क्या है, एक ट्रेनी के पास और एक बिगिनर के पास इतना कैपेसिटी नहीं रहते हैं कि वो कंपनी ओनर को गाइड करे या एडवाइस करे या इंस्ट्रक्ट करे, टू बी वेरी फ्रैंक ऑन दीज डेज, राइट। तो उनका सुपीरियर जो इमीडिएट सीनियर होंगे, तो ही और शी विल बी एन असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो हर दिन सुबह में जाके अपना सीनियर के पास रिपोर्ट करना पड़ता है, एंड सीनियर जो है आपको समझा देते हैं कि आज आपको क्या क्या काम करना है। एंड you must not forget at the end of the day you should report to your senior with all the details जो आप आज स्पेसिफिक दिन में एक्सपीरियंस किए हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा स्टूडेंट में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करे, पोलाइटनेस आ जाए। तो ऑनेस्टी का हम लोग कोशिश करते हैं एक स्टूडेंट ऑनेस्ट रहे जिंदगी में, उनके अप्रोच में हार्ड वर्किंग रहे। तो हार्ड वर्किंग और सिंसियरिटी डेडिकेशन का जो लेसन है वो हम कोशिश करते हैं एडमिशन से पहले ही उनको समझा देते हैं। और जो डार्क एरिया है, जैसे खुले आसमान के नीचे लोगों को काम करना पड़ेगा एज एन असिस्टेंट, और अगर वर्कर भी काम कर रहे हैं, मैनेजर साहब भी काम कर रहे हैं, जूनियर भी काम कर रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट इजी लाइफ। चैलेंज तो इसमें है, एडवेंचर है, पैशन है। तो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी पैशनेट इनफ टू जॉइन दिस इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आप एक मैनेजर साहब को देखे हैं या कोई ऐसा बड़े बगान का किसी बड़ा साहब को देखे हैं तो देखते ही आ गए कि हाँ दिस विल बी माय करियर। इट कैनॉट बी लाइक दैट। ओके सर, एक सवाल आया है मिलन पारिक का। सो वो पूछ रहे हैं कि उसने पॉलिटिकल एमए करी है पॉलिटिकल से। सो मैंने टी के बारे में एक बुक पर बहुत स्टडी करी है, मेरी फैमिली में से भी टी गार्डन में जॉब कर रहे हैं। सो सर आप बताइए, जो अगर अगर किसी के फैमिली मेंबर्स जॉब करते हैं तो उनको इजीली एक्सेसिबल होता है टी गार्डन में जॉब करने को, या फिर ये एक तरह का मैंने नेपोटिस्टिक भी बोल सकते हो कि आप कांटेक्ट लगा के घुस सकते हो टी गार्डन में? ये काफी लोगों का सवाल है सर, आप इसमें थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो? नो, एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन दिस। ऐसा नहीं होता है। हमारे घर पे डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, और भी बहुत जैसे
टीचर भी होते हैं, तो अपना अपना मेरिट के ऊपर, अपना अपना नैक के ऊपर डिपेंड करता है। जबरदस्ती किसी के ऊपर में कुछ भी डाल नहीं देना चाहिए। उनका नैक किस में है, इंटरेस्ट क्या है। और वी शुड नॉट डू मच एक्सपेरिमेंट ऑन आवर लाइफ। हमारा जीवन में इतना भी बहुत टाइम नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट करते गए और आफ्टर फ्यू इयर्स हम खुद को जो अनसक्सेसफुल पाए। तो ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तो वो समझना जरूरी जरूरी है। तो वी शुड गो फॉर दैट दैट वी डिजर्व। तो डिजर्व करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तुम परिवार में एक बहुत सक्सेसफुल टी गार्डन मैनेजर बन गए, डजंट मीन कि आप भी बन पाओगे। हो सकता है उससे भी अच्छा आप बनोगे, लेकिन पहले आपको विचार करना है, अच्छे से विचार करना है, इंफॉर्मेशन लेना है प्रॉपरली। जहां आप जा रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूट में सब लोग कोशिश तो यही करते हैं कि अच्छा पढ़ाए स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट के लिए वो कितना सुइटेबल होगा, कंफर्टेबल रहेंगे, उसका लोकेशन डिपेंड करता है, कितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा। इस कोर्स में मेनली आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर पाना है। तो ये सब विचार करके आपको आना है, इफ यू वांट टू जॉइन द टी इंडस्ट्री। अदरवाइज इट्स अ लवली प्रोफेशन, ब्यूटीफुल प्रोफेशन, प्रोवाइडेड यू आर पॉजिटिव माइंडेड। सर बट इन मैक्लॉयड रसेल में अगर आप देखा जाए कि वहाँ पे बोलते हैं कि 2-3 रिकमेंडेशन चाहिए होता है जाने के लिए टी गार्डन में। व्हाई दे आर लाइक ओपनली सेइंग दैट कि वी रिक्वायर रिकमेंडेशन इफ समवन इज वर्किंग इन मैक्लॉयड रसेल, आई विल कंसीडर यू। ये क्यों है सर मैक्लॉयड रसेल में? हाँ, मैक्लोर किसी का नाम तो नहीं लेना चाहिए ऐसे। तो एनीवे, तो कुछ ग्रुप में ऐसा है कि उनका जो परिवार का हिस्ट्री देखा जाता है, इफ दे बिलोंग टू द टी कम्युनिटी, तो एक इसका एक एडवांटेज भी है कि पहले से, मतलब कोई कैंडिडेट अगर आते हैं जिनके पास टी मैनेजमेंट का कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या तो कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसलिए वो लोग देखते हैं कि अगर उस प्लांटर परिवार से है तो वो बचपन से जरूर देखे होंगे टी गार्डन, उनको उनके पास जानकारी होंगे। और एक मैनेजमेंट का जो आपका पोर्टफोलियो है, स्टाइल है, मतलब जीवन का चलने का एक सिस्टम होता है, डिसिप्लिन होता है, वो देख देख के, अपना पापा को देख के जैसे बच्चे लोग सीखते हैं, ऐसा एक मिनिमम उनके पास कल्चर, टी कल्चर रहेंगे ही इन बिल्ड। तो आजकल में ये चीज बदल गया है। अब जैसे टीम मैनेजमेंट के ऊपर में अलग से ट्रेनिंग शुरू हो गया फॉर द बिगिनर्स, तो आजकल धीरे धीरे ये इट इज नॉट देयर सो मच। राइट राइट राइट। तो टेल मी वन थिंग सर, टी गार्डन में घुसने के लिए यू डोंट रिक्वायर डिप्लोमा इफ यू हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज, इफ यू हैव समवेयर वर्कड बिफोर और यू हैव वर्कड अंडर समवन, तो आपके पास नॉलेज है प्रैक्टिकली, तो आपको नॉलेज, आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज चाहिए होगा कि आप कोई कोर्स करके आके आप टी गार्डन में जा रहे हो, या जो इंटरव्यू ले रहा है आपसे पूछ रहे हैं कि आपने डिप्लोमा कहाँ से किया या फिर आपने कोर्स कहाँ से किया है। डज इट नेसेसरी? इट इज नेसेसरी बिकॉज अभी एजुकेशन में हमारा सिलेबस में जो सब रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कामजारी, कामजारी बोल के टर्म होता है कि हर दिन एवरीडेज वर्क, तो उसमें स्पेसिफिकली कैसा वर्क होते हैं, वर्क का डिप्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा टास्क होता है। कौन सा वर्कर को कहाँ देंगे, किस डिपार्टमेंट में देंगे। तो उसके बाद आते हैं आपका पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, ड्रेनेज मैनेजमेंट, ये सब चीज, पेपर वर्क भी बहुत सारे होते हैं। तो लोग तो ऐसे बाहर बाहर से देख के भी टी कल्चर के संबंध में आइडिया ले सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली पेपर वर्क है उसके साथ में जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो इंफॉर्मेशन अधूरा रह जाते हैं। इसीलिए ही एजुकेशन बिफोर एंटरिंग इनटू टी इंडस्ट्री जरूरी हो गए। राइट 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 राइट। सर साक्षी पूछ रही है सर कि टी गार्डन में घुसने के लिए फाइनेंशियल स्ट्रांग होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं कि ही और शी विल बी एलिजिबल टू एंटर इनटू इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जिस विषय में वो पढ़ाई किए हैं। तो फिनांस तो बाद में आएंगे, जब हम लोग अपना करियर स्टार्ट करते हैं।
तो वो चीज तो तब आएंगे, पहले से तो इतना फिनेंशियल कैपेसिटी हम नहीं सोचते हैं कि इतना जरूरी होंगे। राइट। क्योंकि बगान में सारे सुविधाएं दिए जाते हैं, कहाँ कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं पे 4 सर्वेंट मिलते हैं, कहीं पे एक सर्वेंट मिलता है, या छोटा बंगलो बड़ा बंगलो ऐसा होता है, लेकिन मिनिमम सुविधाएं जो है वो तो ऑलरेडी दिए ही जाते हैं। या सो व्हाट कैन समवन एक्सपेक्ट अ मिनिमम सैलरी फ्रॉम द टी गार्डन? क्या हो सकता है मिनिमम इट सैलरी? डिपेंड्स, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है एक्चुअली। मेरा पास भी बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं स्टूडेंट से। टी इंडस्ट्री एलिजिबल कैंडिडेट को कोई भी अमाउंट देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं अपना 32 इयर्स एक्सपीरियंस के तहत ये कह सकता हूँ। तो कोई भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं सोचना चाहिए मिनिमम क्या होता है। दे शुड लुक forward and they should expect the maximum. That should be the question that I like. तो अभी हम जो एवरेस्ट में चढ़ेंगे तो उससे पहले छोटा पहाड़ में चढ़ के अगर हम थक जाते हैं तो आई वोंट बी एबल टू क्लाइंब अप दैट हाइट, राइट। तो इसलिए हम कोई मिनिमम मैक्सिमम मेंशन नहीं करते हैं। यू शुड डिजर्व व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। पढ़ाई ठीक से करते हो, बड़े बड़े कंपनी है, नॉट ओनली इन डोमेस्टिक लेवल, इन अदर कंट्रीज ऑल्सो स्टूडेंट्स आर वर्किंग, दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड। तो देयर इज नो स्पेसिफिक लिमिट ऑफ सैलरी, न कि कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन है, थंब रूल है कि एक ट्रेनी को इतना ही दिया जाएगा। ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। सो सर एक बहुत ही अच्छा सवाल आया है विकास के थ्रू, राइट? विकास, यस। तो वो पूछ रहे हैं कि कुड यू टेल व्हाट चैलेंजेस एनीवन कैन फेस इन मैनेजिंग अ टी गार्डन? Tea garden altogether is a challenging concept. It's a concept, right? It's not a capsule we will engulf and we will become a good manager. First of all, देखना ये है कि आपका बगान में जहां भी आप रहो वहां पे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं और इसका पास्ट हिस्ट्री क्या है। पास्ट हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं तो उस जगह के विषय में हम लोग जानकारी की कोशिश करते, जानकारी लेते हैं कि अगर कश्मीर हम घूमने जाए तो जुलाई क्या ठीक रहेगा या हम अक्टूबर में जाए। तो कहीं भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो किसी टी गार्डन में तो वहां पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव फैक्टर होते हैं। तो नेगेटिव फैक्टर को लेके आपको ज्यादा चिंता करना है, पॉजिटिव को आपको मेंटेन करना है। जैसे आपको डील करना है, यू विल बी एक्सपोज टू द एंटायर वर्कफोर्स। पर्सनालिटी बिल्डिंग इसमें बहुत जरूरी है। आप पर्सनालिटी बिल्डिंग में ज्यादा ध्यान ध्यान देना पड़ेगा सो दैट पीपल एक्सेप्ट यू ग्लैडली। तो ये दिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द मस्ट वर्कर इज द प्राइम फैक्टर टू बी सक्सेसफुल इन टी प्रोफेशन। राइट। सो आई एम ऑलमोस्ट एंड विद माय क्वेश्चंस। सो मेरा एक सवाल है कि व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टी गार्डन फ्रेशर असिस्टेंट मैनेजर? क्या क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है एक Sorry, फ्रेशर की? I couldn't get you due to network issue. या सो व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टी गार्डन फॉर अ फ्रेशर? जो एक फ्रेशर ज्वाइन करता है उसका की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रह सकता है? की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं कि आप जिस काम के लिए बगान में जाए हो सिर्फ वही करो। हाँ, पहले आप अपना करियर बनाओ, करियर बिल्डिंग। यू हैव टू बी लॉयल टू द कंपनी, क्योंकि आप ज्वाइन करने से पहले सारे आपको जानकारी दिया जाता है व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, व्हाट इज द एटमोस्फियर, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द गार्डन, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ दैट कंपनी। इसके अलावा भी आपको अगर कोई सवाल है तो यू कैन इजीली आस्क द सुपीरियर। तो आपको सारी जानकारी दिया जाएगा, ऑन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया जाएगा कि आप ये डिसिप्लिन हमारा क्राइटेरिया है, इसको आपको फॉलो करना है। तो वी शुड नॉट क्रॉस आवर लिमिट ऐसा, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर सीनियर बिकॉज दे आर वर्किंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। डेफिनेटली उन लोगों का इज्जत करना हमारा ड्यूटी बनता है। राइट, राइट। सो यस, वी हैव जस्ट 2 क्वेश्चन लेफ्ट। उससे पहले मैं बताता हूँ जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बाकी ज्वाइनिंग, क्योंकि जितने लोगों ने 12 बजे ज्वाइन कर लिया है,
क्योंकि वी हैव गिवन द टाइम ऑफ 12 और 12 बजे जिन लोग ज्वाइन कर लिया वही ये पैनल में एंटर कर सकते हैं। जो 12 बजे के बाद ज्वाइन कर रहे हैं उनका थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है हमें एक्सेप्ट करने को, टीम को एक्सेप्ट करने को। तो आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम जब भी होगा विल कीप इन माइंड, और हम लोग 2 घंटे 1 घंटे का रखेंगे सेशन, और उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो यस, मेरा सर एक और सवाल है। जी। It's a tea garden is a management work, and we keep on hearing about the dispute between labor and the executive working in the tea garden. So आप बता सकते हो सर वो मैनेज कैसे होगा कि आप कैसे एक बॉन्ड शेयर करें वहाँ के जो वर्कर के साथ या लेबर के साथ जो लोग काम करते हैं, जो एस्पायरिंग टी प्लांटर्स होंगे उनको जानना बहुत जरूरी है। दे आर यंग, दे आर पैशनेट अबाउट द वर्क। सो वो लोग काफी हाइपर हो जाते हैं, काफी जल्दी किसी से भी डिस्प्यूट करने के पहले सोचते नहीं है। तो आपको कैसे, आप कोई भी चीज को मैनेज कैसे करें इन टी गार्डन फॉर मेकिंग अ बॉन्ड विद द वर्कर देयर? ओके ओके। जहाँ हम ज्वाइन करेंगे तो हो ही सकता है वहां पे पहले से ही कुछ डिस्प्यूट्स है, तो इसका जानकारी तो आपको दिया जाएगा। गार्डन में जो हेड होंगे हो सकते हैं, जनरल मैनेजर हो सकते हैं, मैनेजर साहब, और भी आपका जो इमीडिएट सीनियर्स है उनसे आपको पता चल ही जाएगा कि उस गार्डन में क्या ग्रीवेंसेस है या ऑलरेडी कोई एजिटेशन वहां पे चल चल रहा है। तो अगर कोई कहीं पे भी ऐसा एजिटेशन है, यू हैव टू डील इट केयरफुली। और इसी का जो है जानकारी हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम ट्रेनिंग देते हैं हाउ टू डील विद द वर्कफोर्स। तो कुछ एरिया जो है जो आपके हाथ में नहीं है, आपको सीधा कॉन्शियस करना है कि देखो, आई एम ए ट्रेनी और मैं अभी अभी आया और दिस इज माय कैपेसिटी, इस हमको इतना ही एरिया दे गया है टू गेट द थिंग्स डन बाय यू। और मैं भी आप ही का बगान का एक मेंबर हूँ, एंड वी आर ए टीम। ये जो टीम बिल्डिंग है इसके ऊपर ध्यान देना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक टीम जैसा काम करना है। मुझे मेरी एजुकेशन के चलते मुझे एक एग्जीक्यूटिव जॉब मिला उस बगान में, डजंट मीन जो पानी वाला है, जो प्लाटर है, वो हमसे बहुत इंफीरियर है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, वी हैव टू ट्रीट देम लाइक ह्यूमन बींग। तो इसी में आपको ज्यादातर ध्यान देना है। वी हैव टू हैव आवर पेशेंस टू डील आवर विद देम। तो अगर इम्पेशेंट जल्दी हो जाते हैं तो एजिटेशन उसी से पैदा होते हैं। तो मेरा काम वही होगा, इफ आई एम ए ट्रेन इन ए टी गार्डन, मेरा काम यही है। कोई वर्कर आगे आके अगर मुझे कुछ बोले कि उनका डिमांड के विषय में, मैं अपना सीनियर के पास ये मैसेज पहुंचा दूं। एंड वो जो वर्कर है उनको भी मैं बता दूंगा, ठीक है आप हमको बताए हैं, गुड, मैं अभी जाके अपना सीनियर को बता दूंगा। फाइनल डिसीजन आप लोगों को सीनियर, हमारा सीनियर से ही मिलेगा। राइट, 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 राइट। सो सो आई एम कमिंग विद द एंड ऑफ दिस सेशन। सो बहुत शॉर्ट रखते थे ये सेशन को। सो यस, मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद एक दो सवाल जो पार्टिसिपेंट है उनके लेंगे, उसके बाद विल एंड दिस सेशन। सो यस सर, अब ओके। मेरा सवाल है कि फॉर द गर्ल्स, मैंने आपसे पहले भी पूछा है, व्हाई इन टी इंस्टीट्यूट वहाँ पे रेशियो जो प्रोपोर्शन होता है वो गर्ल्स का कम होता है, बॉयज का ज्यादा होता है, और इन टी गार्डन ऑल्सो सर बॉयज को ये बहुत मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, यहाँ पे आज भी गर्ल्स को इतना प्रमोट नहीं किया जाता है। तो व्हाट योर टेक ऑन दिस सर? तो इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे विद द पेरेंट्स, हम लोग अपनी बेटी को कहीं पे भेजने से पहले 10 बार हम चिंता करते हैं। तो उनका जो परवरिश होते हैं बचपन से ही, हमारा घर में ऐसा एक माहौल शुरू से ही रहता है। ऐसा नहीं है कि सडनली टी इंडस्ट्री इज रिफ्यूजिंग टू एब्जॉर्ब देम, ऐसा नहीं है। उनका माइंड में हम लोग ही अपना घर में बिठा देते हैं कि तुम एक लड़की हो, हर जगह तुम नहीं जा सकते हो, एंड दिस फील्ड इज नॉट सेफ फॉर यू। ये जो एक डर उनके दिमाग में बैठ जाते हैं, तो वो 50% ऐसे ही शेकी बन जाते हैं। बट थिंग्स आर चेंजिंग,
थिंग्स गर्ल्स आर नाउ कमिंग फॉरवर्ड। ऐसा भी है कि एनआईटीएम से पढ़े हुए का कई सारे गर्ल्स जो हैं दे आर सक्सेसफुली वर्किंग इन इंडिया एंड अब्रॉड, एंड लाइक इन समाबियोंग टी एस्टेट आवर स्टूडेंट भावना लामा, शी इज मैनेजर ओवर देयर फॉर मोर फॉर 1 decade। तो ऐसा बहुत सारे और भी गर्ल्स है जो लोग सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। और एक बात होते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हमारी बेटी को तो हम डाल दिए टी इंडस्ट्री में, टी गार्डन में नौकरी कर रहे, शादी के बाद उनका फ्यूचर क्या होगा। तो ये जो शादी का कहानी, यही मेन जो बैरियर बन जाते हैं, शादी के बाद उनका करियर तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी गर्ल्स हमारा यहाँ आते हैं, तो आप टी मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, साथ साथ हम लोग जो उसी सिलेबस में रखे हैं टी टेस्टिंग एंड ब्लेंडिंग, वो भी आप सीख लो लगन से, ताकि इन फ्यूचर इफ यू आर मैरिड एंड इफ यू हैव टू लीव द गार्डन, तो एज ए फ्रीलांसर टेस्टर यू कैन स्टिल परफॉर्म। तो ये चैनल हम इसलिए ओपन रखते हैं फॉर द गर्ल। राइट सर, एक ऋषभ सिन्हा का मैसेज आया है, वो पूछ रहे हैं कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट कैसे पता करें, जैसे यू आर द डायरेक्टर ऑफ द एनआईटीएम, सो वैसे ही कोई अच्छा इंस्टीट्यूट अगर किसी को पता करना है इंडिविजुअल को कि किसमें ज्वाइन होना है, किसमें पढ़ाई करना है, तो वो कैसे फिगर आउट करेगा, क्योंकि इतने सारे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं आज इंडिया में। जी, जितने सारे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं दे ऑल आर ट्राइंग टू गिव यू देयर मैक्सिमम। अभी किसी के पास देखिए नेटवर्क है, किसी के पास नहीं है। इंस्टीट्यूट का लोकेशन आपको देखना है कि ये टीम मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सा विषय में आपको पढ़ाई करना है। उन लोगों के पास क्या सफिशियंट कॉन्टैक्ट है कि कोई भी टी गार्डन में वो आपको ले जा सकते हैं। उनका एक नेटवर्क रहना बहुत जरूरी है, so that you get maximum practical exposure to the tea industry। तो अगर लगते दरकार होते हैं, यू आर टेकन टू ब्रोकर हाउस, इफ रिक्वायर्ड यू आर टेकन टू डुअर्स गार्डन, देन दार्जिलिंग गार्डन, देन तेराई गार्डन, even in Assam garden also, if they are capable to give you the enough exposure, number one। number two, इन लोगों का पास्ट आपको हिस्ट्री देखना है कि जो यहाँ से पढ़ाई करके गया है वो लोग कहाँ है, आर दे सक्सेसफुली वर्किंग, were they given enough support by the institute to get a suitable job। ये सब जरूरी होते हैं, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है। तो आप ही को चिंता करना है, सोच विचार करना है। अगर इफ पॉसिबल you should collect the telephone numbers of the previous students from the institute and you should speak to them directly, not via institute। तो इंस्टीट्यूट के एनआईटीएम भी मैं बोल रहा हूँ, आई एम द डायरेक्टर, तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहूंगा कि मेरे खिलाफ कोई स्टेटमेंट आ जाए और मैं आगे बैठे सुनूं। ऐसा नहीं है। तो आपको इंस्टीट्यूट से नंबर कलेक्ट करके आपको देखना है। और आज टुडे इज द टाइम फॉर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में एवरीथिंग इज अवेलेबल, आप सर्च करो, और खुद विजिट करना जरूरी होता है। ओवर टेलीफोन यू शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। बहुत स्टूडेंट हमें पूछते हैं सर ऑफलाइन एडमिशन नहीं हो सकते। ऑफलाइन एडमिशन आई नेवर प्रेफर, बिकॉज ऐसा भी हो सकते हैं एनआईटीएम में बैठ के मैं मिसगाइड कर रहा हूँ। तो यू शुड विजिट द इंस्टीट्यूट इन पर्सन, हर बारी में नहीं। एक दिन आप उस लोकेशन में रहो, आसपास से जानकारी ले लो और इंस्टीट्यूट में ज्यादा टाइम बिताओ, इफ द इंस्टीट्यूट अलाउड। अभी हम लोग जैसे करते हैं, कोई स्टूडेंट अगर आया एस्पिरेंट, उनको हम क्लास में अलाउ कर देते हैं, आप जाके एक क्लास हो रहा है, एक क्लास अटेंड करो। जिसके मन में ज्यादा दुविधा है, ज्यादा सवाल है, तो ये इट इज आवर ड्यूटी टू मेक ऑल द डाउट्स क्लियर व्हेनेवर समवन कम्स टू अस। तो हम क्लास में अलाउ करते हैं, वो बैठते हैं। ऐसा भी होता है बैठने के बाद उनको लगा कि नो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो ओके। और किसी को लगता है ना सर मुझे इसी बैच में आना है, ऐसा भी जल्दबाजी करते हैं। तो ये सब तरीके से आपको पूरा जानकारी लेके सब डिसाइड करना है। राइट राइट राइट। सो यस वी आर डन विद द क्वेश्चंस। आज बहुत छोटा सेशन रखे थे हम लोगों ने, क्योंकि टाइम भी बहुत रिस्ट्रेन हो रहा था, तो इसलिए सोचा कि 40 मिनट इज मोर देन एनफ टू कम्युनिकेट विथ यू, एंड यू आर ऑलवेज सो काइंड
टू अस कि आप आते हो इंटरव्यू No, देने it's के my लिए। pleasure. It's my pleasure. Thank you so much, sir. Okay. And your Okay. Thank you. institute, Thank you very NITM, much. sir. Thank you. NITM is producing one of the biggest people from the industry, sir. So मैं रिसेंटली ऋतिक चैटर्जी से ही बात कर रहा था, वो जो वेल नोन टी टेस्टर, आपने शायद इंटरव्यू देखा होगा सर. ही इज ऑल्सो फ्रॉम NITM, आई थिंक ही इज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ योर्स. या सो Right. Ritik recently visited us also. He या visited me he has a very last good week. thing to say about you, sir. So Okay. yes, Okay. sir. So thank you Thank so you. much, sir, and thank you to all the participants. Okay. And sir, thank you so much for joining. I wish all the best to the youngsters of the nation. They are the pillar, and we are looking for their success in future. Yes, sir. Your wishes means them a lot, sir. Thank you so much, sir. Have a great day, sir. Thank Bye you. bye. Same to you. Bye bye.